वेलकम स्टूडेंट, गणित यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर हमारी निर्देशांक ज्यामिति जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से आप जानते हैं, तो वो हमारा चैप्टर है। देखिए, इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो इससे प्रीवियस में आ चुकी है। जो किसी ने नहीं देखी हो उसको लेक्चर नंबर फर्स्ट जरूर देखें, क्योंकि उसमें सभी कुछ एक्सप्लेन है और उसी के आधार पर आज कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको सभी की पीडीएफ चाहिए तो हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल पर आप जाकर फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। उसका आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और आपको अगर कोई और भी क्वेश्चन अच्छा लगता है या कोई और भी क्वेश्चन कराना है तो आप हमारे गणित जी के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उस पर डायरेक्ट एसएमएस या स्क्रीनशॉट भेजिए, मैं आपको सॉल्यूशन करके भेज दूंगा। ठीक है, तो चलिए आज की लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसमें हमने ये सारी चीजें आपके प्रीवियस लेक्चर में कवर किए थे, और आज हम स्टार्ट करेंगे 7.1 का क्वेश्चन नंबर पहला। देखिए, इसमें आपको तीन वो दे रखे हैं, तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूँ। देखिए, फॉर्मूला आपके पास जो फॉर्मूला था वो ये था कि अगर दो बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो आपको निकालना था x2 माइनस के x1 प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। या फिर आप ये भी लगा सकते हैं x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर के बराबर। जो भी आपको ठीक लगे उसके हिसाब से आप फॉर्मूला पुट कर सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पॉइंट दे रखे हैं और उनके आपको कोऑर्डिनेट डिस्टेंस निकालना है। जैसे कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी निकालिए, मतलब फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ द पॉइंट्स। तो आपको जो पॉइंट दे रखे हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट में आपको दे रखा 2 इंटू 3 4, 1 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसको x1 मानिए, इसको y1 मानिए, इसको x1 यहां पर y1 और ये आपका x2 और ये आपका y2। ठीक है, पहला वाला x1 y1, दूसरा वाला x2 और y2। और उसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल सिंपल जब इतना पोर्शन हो जाए तो आप सीधा डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो उसको लिख सकते हैं हम d बराबर, जो आपका पॉइंट हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो देखिए, x2 की वैल्यू आपकी ये वाली है और अब वो 1/1 आप वैल्यू लगाइए। ठीक है, x2 की वैल्यू आपकी 4, x1 की वैल्यू 2, इसका होल स्क्वायर प्लस के y2 की वैल्यू आपकी 1 और इसकी वैल्यू माइनस के 3 का होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर जो d की वैल्यू होगी आपके पास अंडर रूट में 4 में से 2 माइनस करे तो 2 बचेंगे, उसका होल स्क्वायर 1 में से माइनस के 3 गए तो आपके माइनस के 2 बचेंगे, इसका होल स्क्वायर के बराबर। तो d बराबर आपकी वैल्यू हो जाए यहाँ पर 2 दूनी 4, और देखिए -2 की पावर 2 है, तो इसका मतलब है -2 की मल्टीप्लाई -2 के साथ करनी है। तो 2 दूनी 4 हो जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये भी आपकी वैल्यू 4 के बराबर। तो यहाँ लिख सकते हैं d बराबर 8, वो भी अंडर रूट में। और इस वैल्यू को जब आप सॉल्व करेंगे 2 मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर, 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा तो उससे रूट से बाहर ले लेंगे, अंडर रूट में 2 और यहाँ लिख दीजिए मात्रक। ठीक है, क्योंकि इसका मुझे मेजरमेंट नहीं पता है तो आप मात्रक लिख दीजिए, जिस भी यूनिट में होगा उस यूनिट में ऑटोमेटिक इसको लिख दिया जाएगा। तो आपका जो डिस्टेंस हो गया वो हो गया 2 अंडर रूट 2 के बराबर, और यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, केवल आप x1 y1 डिफाइन कीजिए और उसके बाद सीधे फॉर्मूला पुट कर दीजिए। जैसे कि इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको माइनस के 5 इंटू 7 कॉमा माइनस के 1 इंटू 3 के बराबर। तो देखिए, ये तो आपके x1 y1 हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे x2 और y2 के बराबर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। यदि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x1 माइनस के x2 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर। ऐसे भी करेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, कोई भी आंसर में चेंजेस नहीं होंगे। तो यहां पर आपकी d की वैल्यू हो जाएगी
अंडर रूट में x2 की वैल्यू -1, x1 की वैल्यू -5 था और माइनस माइनस के प्लस के 5 हो जाएंगे, इसका होल स्क्वायर। बाई 2 की वैल्यू आपकी 3 थी और बाई 1 की वैल्यू आपकी 7 के बराबर, उसका भी होल स्क्वायर। b बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में माइनस में 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि 5 में से जब एक गए तो माइनस के आपके बचे 4, ठीक है, मतलब प्लस के 4 बचे, सॉरी। और नेक्स्ट में आपकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर बचेंगे -4 का होल स्क्वायर। अब आपकी जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 4 चौक 16 और प्लस में 4 चौक 16 के बराबर मल्टीप्लाई कर ली मैंने। b बराबर यहाँ पर आपकी वैल्यू हुई 32 के बराबर, और इसके जब आप फैक्टर करेंगे तो इसको कर सकते हैं 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32। तो इसका पेयर कंप्लीट, इसका पेयर कंप्लीट। तो d बराबर आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई में 2 और अंडर रूट में 2 के बराबर, और यहाँ पर आपकी जो d की वैल्यू हो जाएगी सिंपल 2 दूनी 4 के बराबर अंडर रूट 2 के बराबर, और यहाँ पर लिख दीजिए आप मात्रक, और यही आपके आंसर यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो सारी वैल्यू यहाँ पर हमने निकाल ली है। तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका। अब देखिए, अब हमने फर्स्ट कर लिया, इसका सेकंड कर लिया, अब करते हैं इसका थर्ड पार्ट। तो सेम उसी तरीके से, ये जो नहीं आपको ABCD दे रखे हैं तो आप उससे घबरा जाएं, बिल्कुल जैसे हमने किया है सेम उसी तरीके से इसको करें। जैसे कि आपको दे रखा है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर थर्ड में, एक पॉइंट है a, b के बराबर, दूसरा पॉइंट है आपका माइनस के a, माइनस के b के बराबर। ये आपकी वैल्यू x1 y1, ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x2 और y2 के बराबर। डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है d बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो डिस्टेंस का फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप वैल्यू पुट कीजिए। तो यहाँ पर है x2 की वैल्यू माइनस के a, और ये भी आपकी जो माइनस के a का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर आपके वैल्यू माइनस के b और माइनस में b का होल स्क्वायर के बराबर। अब नेक्स्ट में आपको क्या करना है, ये दोनों वैल्यू आपकी माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। तो यहाँ कर लीजिए माइनस के 2a का होल स्क्वायर प्लस में यहाँ पर माइनस माइनस प्लस, तो माइनस के 2b का होल स्क्वायर के बराबर। अब इसका स्क्वायर कीजिए, तो इसका मतलब है माइनस के 2a का होल स्क्वायर है आपके पास, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2a मल्टीप्लाई में माइनस के 2a के बराबर। तो 2 की 2 में मल्टीप्लाई करी 4, a की मल्टीप्लाई a के साथ करी a का स्क्वायर, माइनस की माइनस के साथ करी प्लस के। तो यहाँ आपके लिए 4a का स्क्वायर, और सेम इसी तरीके से यहाँ पर आपके लिए 4b का स्क्वायर के बराबर। अब देखिए दोनों में 4 अवेलेबल है, तो हम एक क्या करते हैं, 4 हम कॉमन ले लेते हैं। तो कॉमन लेने पे आपकी वैल्यू बच जाएगी 4 ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। अब आपको पता है इसके आपके फैक्टर हो जाएंगे, मतलब d बराबर 2 गुणा 2 और ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर। जब इसका जोड़ा कंप्लीट हो गया तो इसको हम रूट से बाहर ले सकते हैं, और यहाँ पर आपके लिए a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख दीजिए मास्टर, जो आपकी एक्चुअल वैल्यू है यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन थे तीनों पार्ट, बिल्कुल आपको बिल्कुल लॉजिकली मैंने बिल्कुल समझा दिया। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट करें, मैं आपको और अच्छा सॉल्यूशन देने की कोशिश करूंगा, ठीक है। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका। तो देखिए क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आपको दिया बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए ए बी शहर की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखिए बिल्कुल यही क्वेश्चन आपको 7.2 दे रखा है उसमें, मतलब सेम यही वाला क्वेश्चन आपको पीछे प्रीवियस में दे रखा है, देख लीजिए आप बुक में जाकर, और यही पॉइंट आपके हैं, जैसे कि आपको ये वाला चित्र आपको दिखाई दे जाएगा वहां पर। अब देखिए ये सबसे बड़ा ओरिजिन है हमारा, मतलब मूल बिंदु, तो इसके कोऑर्डिनेट 0,0 होंगे। अब ये एक्स एक्सिस है, ये आपका बाई एक्सिस है, तो एक्स पर आपका 36 है और बाई पर जो आपकी वैल्यू है वो है आपकी वैल्यू 15 के बराबर। तो आपको ये वाला डिस्टेंस निकालना है, यहां से लेके यहां तक की दूरी। तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे, यहां मान लीजिए बिंदु, ठीक है, दिया है बिंदु ए 0,0 तथा बी बिंदु आपका 36
कॉमा 15 के बराबर। तो अब आपको क्या करना है, ये तो आपका x1 y1 हो जाएगा, ये आपका x2 और y2 हो जाएगा। तो यहां निकालिए AB की दूरी, AB की दूरी बराबर अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब आपने क्या करा, ये जो दोनों वैल्यू है इनको दोनों को इस तरीके से लिख लिया और जो जो आपकी वैल्यू है उनको अब सॉल्व करके लिख लीजिए। तो यहां पर आपके लिए अंडर रूट में x2 की वैल्यू 36 माइनस में x1 की वैल्यू 0 का होल स्क्वायर प्लस में आपके वैल्यू 15 माइनस में 0 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगा आपकी वैल्यू। तो यहां पर जब आपकी वैल्यू ये हो गई तो हम नेक्स्ट में क्या कर सकते हैं, इसको अंडर रूट में 36 में 0 गए तो 36 ही बचेंगे, 36 का होल स्क्वायर प्लस में आपकी वैल्यू 15 का होल स्क्वायर के बराबर। अब 36 की गुणा 36 में करो तो आप गुणा करके देख लिए 36 गुणा 36, तो यहाँ पे हो जाएंगे 36 छिक्के 96, 36 6 यहाँ पर 6 और 1296 हो जाएंगे यहाँ पर आपके वैल्यू। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेना आप, ये आपके वैल्यू 1296 के बराबर और 15 की 15 जो गुणा करते हैं 225 आ जाते हैं आपके। तो ये आपके वैल्यू 225 के बराबर। अब इसमें आप 1296 को ऐड कर लीजिए तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 5 11 की 1 और यहाँ पर आपकी 2 और 1 और 5 के बराबर 1521 के बराबर। अब आपको क्या करना है, इसके कीजिए गुणनखंड। तो हम यहां कर लेते हैं 1521 के, अब आपको गुणनखंड करने तो 3 से चला जाएगा, 3 पंजे 15, 0 की 0, 3 सत्ते 21, दोबारा से 3 से चला जाएगा, 3 दूनी 6 और यहाँ पर जो आपकी वैल्यू हो जाएगी, सॉरी 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं, 3 एकम 3, यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी 3 एकम 3, 3 छिंग 18, 3 निम 27 और ये केवल आपके एक ही से कैंसिल होती है 13 से और ये आपके लो 13 के बराबर। तो इसके जो फैक्टर हो गए आपके पास 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 13 मल्टीप्लाई में 13 के बराबर। अब पेयर कंप्लीट है, बाहर निकाल लीजिए रूट से, तो 3 मल्टीप्लाई में 13 बराबर आपके लो 39 के बराबर। तो यहां लिख दीजिए AB की दूरी 39 मात्रक है, क्योंकि मात्रक तो आपको मैंने बता दिया लगाना ही लगाना, क्योंकि बिना मात्रक के जो आपकी वैल्यू है वो एक्चुअल मतलब सही नहीं मानी जाती, मात्रक आपको जोड़ लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। अब करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। तो देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड में निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतने इतने और इतने संरेख हैं। तो देखिए पहले नंबर तो इसको करने के 2-3 तरीके हैं, आपको दे रखे हैं सबसे पहले बिंदु संरेख, लेकिन मैंने आपको जो कल जो समझाया था प्रीवियस वीडियो में, तो संरेख के लिए मैंने त्रिभुज के वो बताए थे कोऑर्डिनेट, चाहो तो आप उस तरीके से ही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि ये त्रिभुज के शीर्ष हैं और तब जाके आप संरेख बताइए, मतलब कॉलिनियर प्रूफ कीजिए, तब आप इस तरीके से नहीं करेंगे, आप सिंपल कैसे करेंगे अलग तरीके से बता देता हूं मैं आपको कि यदि बिंदु संरेख हैं तब AB प्लस में BC बराबर होना चाहिए AC के बराबर। अगर ये वैल्यू हमारी प्रूव कर जाते हैं, एक तरीके से कंडीशन है आपकी कि अगर ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो जाती है, मतलब कंप्लीट हो जाती है, तब तो आप कह सकते हैं ये बिंदु कॉलिनियर मतलब संरेख है। अगर ये वैल्यू आपकी बराबर नहीं होती है तो आप कह सकते हैं ये बिंदु संरेख नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको मानना है, माना A के निर्देशांक 1,5, B के निर्देशांक 2,3 तथा C के निर्देशांक -2, -11 है। ठीक है, अब आपको सबसे पहले निकालना है AB की दूरी, AB की दूरी। तो ये आपका x1, कलर चेंज कर लेते हैं, ये आपका x1 हो जाएगा, ये आपका y1 और ये आपके लिए x2 और ये आपका y2। तो सिंपल आप फॉर्मूला लगाइए अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y1 माइनस के y2 का होल स्क्वायर, सॉरी y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। ये दोनों में सेम ही लगाना, जब मैंने इधर वो लगा रखा है तो
तो यहाँ आपकी वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। बराबर में अंडर रूट में x2 की वैल्यू है 2 और 1 का होल स्क्वायर, प्लस में y2 की वैल्यू है आपके पास 3 और माइनस के 5 का होल स्क्वायर के बराबर। यहां पर आपकी वैल्यू चाहिए 1 के स्क्वायर, यहां पर आपकी वैल्यू चाहिए माइनस के 2 का होल स्क्वायर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में 1 प्लस में 4 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू है अंडर रूट 5 के बराबर। तो ए बी की जो दूरी है वो आपकी हो जाएगी अंडर रूट 5 के बराबर। अब इसी तरीके से आपको बी सी की दूरी निकालनी है, तो यहां से निकाल लीजिए बी सी की दूरी। तो देखिए जब आप बी और सी की दूरी निकालेंगे तो एक काम कीजिए, आप एज्यूम करिए क्या इस बार आपके ये x1 y1 है और ये आपके x2 और y2 है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको लगा सकते हैं। तो BC की दूरी बराबर हो जाएगी अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। सॉल्व कीजिए अब इसको, x2 की वैल्यू माइनस के 2 और माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस में अब आप निकालिए किसकी y2 की वैल्यू। तो यहाँ पर माइनस के 11 और माइनस के 3, माइनस के 11 और माइनस के 3, यहाँ पर आपकी वैल्यू ये माइनस के 11 और माइनस के 3 का होल स्क्वायर के बराबर। यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर आपकी वैल्यू माइनस के 14 का होल स्क्वायर के बराबर हो जाएगी। अब जब आपकी ये वैल्यू हो चुकी है तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 4 गुणा 4 आपकी वैल्यू हो जाएगी 16 के बराबर, यहाँ पर 16 अंडर रूट में। अब आपको नेक्स्ट में क्या करना है, आपको यहाँ पर 14 की वैल्यू निकालनी है। तो 14 गुणा 14 आप कर लीजिए, यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई में 14 के बराबर। तो आपकी वैल्यू हो जाएगी 4 चौक 16 की 6 हाथ लगे 4 4 5 और यहाँ पर 14, तो यहाँ के 6 9 और 1 के बराबर, तो 196 के बराबर। अब दोनों को ऐड कीजिए तो 6 दूनी 12 के 2 1 9 10 और 11 की 1 हाथ से लगे 1 212 के बराबर, सॉरी हाँ 212 के बराबर। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। अब आपको क्या करना है, इसके फैक्टर कीजिए 212 के। तो 212 के जब आप फैक्टर करेंगे तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 212 फैक्टर करें, 2 एकम 2 0 की 0 2 छिक्के 12, यहाँ पर 2 पंजे 10 2 तिया 6 और ये 53 आपका नहीं जाएगा, 70 51 होते नहीं जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं क्योंकि ये प्राइम नंबर है आपका, तो ये आपकी वैल्यू ये अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई में 2 और मल्टीप्लाई में 53 के बराबर, इसका पेयर कंप्लीट। तो यहाँ पर आपके लिए 2 अंडर रूट 53 के बराबर। तो आपकी BC की भी दूरी आपको मिल चुकी है। अब आपको निकालनी है AC की दूरी, तो AC की ओर निकाल लेते हैं। अब तो यहां लिखते हैं AC की दूरी, A से C तक की दूरी है। तो अब आपको नेक्स्ट में क्या कीजिए, जब A से C तक की दूरी निकालनी है तो आप x1 y1 की वैल्यू बदल लीजिए। यहां पर इसको बना लीजिए x1 y1, यहां पर इसको x1 y1 बना लो, कैसे बना लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सॉरी, ये x1 y1 और ये आपकी वैल्यू हो जाएगी x2 और y2 के बराबर, यहां पर x2 और y2 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू थी 2 के बराबर। ठीक है, अब देखिए अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इसको तो कंप्लीट कर देते हैं इस तरीके से क्लोज। तो अब आप निकालिए उसकी वैल्यू, तो यहां पर आपकी वैल्यू है अंडर रूट में x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब जो आपकी वैल्यू है यहां पर, तो देखिए x2 की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस के 2 और x1 की वैल्यू माइनस के 1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस के 11 और जो आपकी y1 की वैल्यू माइनस के 5 की पावर 2 के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट में माइनस में 3 का होल स्क्वायर और ये आपकी वैल्यू है माइनस में 16 का होल स्क्वायर के बराबर।
अब आपको क्या करना है, इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लेनी है। तो ये आपकी वैल्यू है 3 3 9 प्लस में 16 16 आपकी वैल्यू है 256 के बराबर। ठीक है, दोनों को ऐड किया तो यहाँ पे आपकी वैल्यू है 263 के बराबर अंडर रूट में। अब 263 के आप फैक्टर कर लीजिए, तो वैसा भी आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये आपके वैसा भी अलग अलग है। ठीक है, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं, सिंपल सिंपल लिख दीजिए, यही खत्म कर देते हैं। ठीक है, आपकी एसी की जो दूरी है, एसी की दूरी, तो यहां लिखिए एक लाइन सिंपल। चलो पीछे लिख लेते हैं, ए बी प्लस में बी सी बराबर नहीं है ए सी के, इसलिए बिंदु संरेख नहीं है। ठीक है, इसके फैक्टर करके देख लेना, वैसे तो होंगे नहीं, यही छोड़ दीजिए, अगर हो जाए तो आप ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपको देखिए, अगर कभी भी आपको बिंदु देता है और संरेख बताने होते तो इस तरीके से आप इसको प्रूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब इसका। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से बिंदु आपको ये दे रखे हैं, तो ये आपको बताने समद्वि बाहु त्रिभुज बनते हैं या नहीं बनते, मतलब आइसोस्केल। सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी है समद्वि बाहु त्रिभुज होते कौन सा है, जिसकी आपको दो भुजाएं बराबर होती हैं, मतलब द्वि। इसको अगर इसका खंडस करोगे, मतलब अलग अलग तोड़ने की कोशिश करोगे, तो आपको पता पड़ जाएगा कि आपकी ये दोनों भुजाएं जो इक्वल होनी चाहिए, ए बी और बी सी, और ये भुजा आपकी अलग होनी चाहिए। अगर आपकी दो भुजाएं बराबर है और तीसरी भुजा अलग है, तो आप कह सकते हैं ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब आइसोस्केल्स है। अदरवाइज ये आपका त्रिभुज नहीं है। तो मान लीजिए ए के निर्देशांक आपको दे रखे हैं 5, -2, इसके कोऑर्डिनेट है 6, 4, और इसके कोऑर्डिनेट है -7, 2 के बराबर। तो यहां पर दिया है त्रिभुज के निर्देशांक, त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक, शीर्ष के निर्देशांक ए 5, और बी 6, 4 तथा सी 7, है। तो देखिए, अब आपको पता करने के लिए कौन कौन सी भुजा बराबर है, तो आपको पहले ए और बी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, बी से सी तक की वैल्यू और सी से ए तक की वैल्यू। तो आपको क्या निकालने पड़ेंगे, तो ए बी तथा ए बी कॉमा बी सी, ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी ए के बीच की दूरी निकालने पर। तो जब आप इनके बीच की दूरी निकालेंगे, तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए बी की दूरी, ए बी की दूरी। तो ए बी की दूरी निकालने के लिए आपकी वैल्यू x1 y1 और ये आपकी वैल्यू x2 और y2, मतलब ए वाली जो वैल्यू वो आपको मान लिया x1 y1 और जो बी वाली वैल्यू उसे मान लिया x2 और y2 के बराबर। तो सूत्र आपका हो जाएगा अंडर रूट में x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। तो आपकी जो x2 की वैल्यू है यहां पर हो जाएगी 6 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस में यहां पर जो आपकी वैल्यू है y2 की वैल्यू आपके पास 4 और प्लस में आपके 2 के बराबर और उसका भी होल स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर और 6 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपकी वैल्यू 1 इंटू 1 और ये हो जाएगी 36 के बराबर। तो आपकी ए बी की वैल्यू होगी 37 के बराबर। तो ए बी की जो दूरी होगी वो हो गई आपकी 37 के बराबर। अब निकालते हैं बी सी की दूरी। तो यहां से निकालिए बी सी की दूरी। तो उसके लिए सूत्र होगा आपके पास x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, यहां पर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस में y1 का स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू x1 y1 मान लीजिए इसको, और इसको मानिए x2 और y2 बी सी के लिए। तो आपके जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, सबसे पहले 7 माइनस में 6 का होल स्क्वायर प्लस में
यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी माइनस के 2 और माइनस में 4 का होल स्क्वायर के बराबर। तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 6 का होल स्क्वायर बराबर आपको 1 प्लस में 6 6 36 और बराबर आपकी वैल्यू है 37 के बराबर। तो BC की जो दूरी है वो आपकी आ गई बराबर। देखिए हालांकि आपका जो आंसर है वो यही हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना था कि त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं। तो देखिए हमारे पास दोनों भुजाएं बराबर आ चुकी हैं। चाहो तो आप यहीं भी छोड़ सकते हो और चाहो तो आप AC और निकाल सकते हो। तो AC की दूरी और निकाल लेते हैं। AC की दूरी बराबर फॉर्मूला है x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर। एक मिनट, यहां पर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर के बराबर। अब इनके जब कोऑर्डिनेट रखेंगे आप तो एक काम कीजिए, इस बार आप इसको x1 y1 और मान लीजिए, ये आपके x1 y1 हो जाएंगे, ये आपके x2 और y2 हो जाएंगे। तो 7 माइनस के 5, यहां पर 7 माइनस के 5 का होल स्क्वायर प्लस में y2 की वैल्यू आपकी माइनस के 2 और माइनस के 2 के बराबर। तो यहाँ पे आपके वैल्यू माइनस के 2 माइनस माइनस प्लस के 2 का होल स्क्वायर के बराबर। ये आपकी वैल्यू ये 2 का स्क्वायर, यहाँ पर आपके वैल्यू 0 का होल स्क्वायर और ये जो आपकी वैल्यू ये 4 और बराबर आपकी वैल्यू अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई 2 के बराबर बराबर आपकी वैल्यू 2 के बराबर। तो AC की जो दूरी आ गई आपके पास वो आ गई 2 के बराबर। तो कहने का मतलब क्या है आपके पास कि ये जो आपकी वैल्यू है अब हमको पता पड़ गई कि AB, यहां लिख दीजिए, चूंकि AB बराबर BC है इसलिए यह एक समद्विबाहु समद्विबाहु अगर याद ना हो तो आइसोस्केल्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, आइसोस्केल्स है। ठीक है, मतलब ये जो आपकी वैल्यू है इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। ये दे रखा है आपको, किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदु A B C D पर बैठे, मतलब 4 जो मित्र हैं A B पर और C पर और D पर बैठे हुए हैं। तो जैसा कि 7.8, ये जो आपका बुक में वो है फिगर नंबर वो 7.8 है। तो चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछे, क्या तुम नहीं सोच सकती कि ABCD एक वर्ग है। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हम इन्हें आपस में मिला दें, जैसे कि A से B को मिला दीजिए, एक मिनट रुकिए, इसको सीधा सीधा मिलाते हैं यहां पर, कि जब आप इसको A से B को, B से C को, C से D को और A से D को, ठीक है, ये आप मिला देंगे तो ये बताना है कि ये जो बन रही हैं भुजाएं क्या ये आपके वर्ग बना रही हैं या नहीं बना रही। ठीक है, तो ये आपको पता करना है। अब लेकिन पता करने के लिए सबसे पहले आपको इनके कोऑर्डिनेट निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो अगर आपको ध्यान हो कि ये आपको एक्सिस के फॉर्म में इस तरीके से देखिए इसको, तो ये आपका एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये आपका वाई एक्सिस हो जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले बिंदु डी के जो निर्देशांक होंगे वो आपके पास हो जाएंगे 6, मतलब 6 तो इस पर और वाई पर 1 के बराबर। नेक्स्ट में जब इसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे आप तो 6 तो आपकी एक्स पर है और वाई पर आपकी वैल्यू कितनी है, 7 के बराबर। अब इसी तरीके ए के कोऑर्डिनेट, ए में एक्स पर चलिए 3 स्टेप और वाई पर चलिए 4 स्टेप। तो आपको पहले एक्स वाला लिखना है फिर आपको वाई वाला लिखना है। सी पर चलिए तो एक्स पर चलना है आपको 9 स्टेप, ठीक, और वाई पर चलना है आपको 4 स्टेप। तो ये जो आपके पॉइंट है इनसे निकल चुके हैं। अब आपको ए बी की दूरी, बी सी की दूरी, सी डी की दूरी आपको निकालनी है। तो ये आपको पता पड़ जाएगा ये आपका वर्ग है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकालने ए बी की दूरी। तो देखिए इस बार फॉर्मूला आपको पता ही है, फॉर्मूला डी बराबर x2 माइनस के x1 का होल स्क्वायर
प्लस में y2 माइनस के y1 का होल स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पर डायरेक्ट लिख के इसको फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सबसे पहले हम ए बी की बात कर रहे हैं, तो ए बी की बात कर रहे हैं तो 6 माइनस के 3 का होल स्क्वायर प्लस के 7 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। सॉल्व कीजिए, यहाँ पर 3 का होल स्क्वायर, यहाँ पर भी आपके वैल्यू 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपके वैल्यू 3 तिया 9 प्लस के 3 तिया 9 और आपके वैल्यू अंडर रूट में 18 के बराबर। यहाँ पर 3 तिया 9, 9 दूनी 18, तो इसका पेयर कंप्लीट। तो आपके लिए 3 अंडर रूट 2 के बराबर। ए बी की दूरी आ गई। अब निकालते हैं हम बी सी की दूरी। तो जो आपकी बी सी की दूरी है, अब इन दोनों पॉइंट को लेते हैं बी और सी को। तो यहां पर आपकी वैल्यू है अंडर रूट में 9 माइनस के 6 का होल स्क्वायर प्लस में 4 माइनस के 7 का होल स्क्वायर। तो यहां पर आपके वैल्यू 3 का होल स्क्वायर, यहां पर आपके वैल्यू माइनस के 3 का होल स्क्वायर। ये भी आपके वैल्यू 9, ये भी आपके वैल्यू 9, दोनों को ऐड किया 18 के बराबर। और यहाँ पर भी आपके वैल्यू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 के बराबर। तो आपकी बी सी की जो दूरी है, बी सी की दूरी भी हो जाएगी, पेयर कंप्लीट है। तो 3 अंडर रूट 2 के बराबर। अब इसी तरीके से निकालिए सी ए की दूरी, सॉरी सी डी की दूरी है, नहीं ये आपका चतुर्भुज है। सी डी की जो दूरी निकालेंगे तो वो आपके, अब इस बार कोऑर्डिनेट ये वाला और ये वाला ले लीजिए। तो यहां पर आपकी वैल्यू हो जाएगी 6 माइनस के 9 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर माइनस के 3 का होल स्क्वायर, यहां पर भी माइनस के 3 का होल स्क्वायर। देखिए x2/2 मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि अब तो आपकी समझ में आ चुके होंगे, और सिंपल अगर x2/2 करेंगे तो इनको बार बार मिटा कर लिखना पड़ेगा। तो इसलिए आप इजीली समझ लीजिए, किसी भी दो पॉइंट की बात कर रहे हैं तो उनमें से एक को x1/1 मन में मान लीजिए और दूसरे x2/2। करने का सही तरीका यही है कि आपको जो उन्हें हर बार लिख कर ही करें। तो यहाँ पर आपके वैल्यू 9 के बराबर, ये भी आपके वैल्यू 9 के बराबर, ये आपके वैल्यू अंडर रूट के 18 के बराबर, और ये आपकी वैल्यू ये 3 मल्टीप्लाई में 3 मल्टीप्लाई में 2 के बराबर। और यहाँ पर भी सी डी की वैल्यू ये 3 अंडर रूट 2 के बराबर। अब आप निकालिए ए डी की दूरी। तो यहां निकाल लेते हैं ए डी की दूरी, ठीक है। तो जब आप ए डी की दूरी निकालेंगे तो आप इन दोनों में लिख लीजिए, तो 6 माइनस में 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस में 4 का होल स्क्वायर। तो यहां पर भी 3 का होल स्क्वायर और यहां पर आपके लोग माइनस में 3 का होल स्क्वायर। ये आपके वैल्यू 9 के बराबर, ये भी आपके वैल्यू 9 के बराबर, बराबर में आपके वैल्यू 18 के बराबर, बराबर में आपके वैल्यू 3 अंडर रूट 2 के बराबर, और आपकी वैल्यू हो गई यहाँ पर 3 अंडर रूट 2 के बराबर। तो अब देखिए आपने चारों वैल्यू निकाल ली है। सबसे पहले ए बी की दूरी, पहली दूरी तो ये रही आपके पास, दूसरी आपने निकाली थी बी सी की दूरी, तीसरी आपने निकाली थी सी डी की दूरी। तो सी डी की दूरी आपकी ये रही, और फिर आपने निकाली थी ए डी की दूरी, ठीक है। तो देखिए चाहो तो आप इसी से प्रूव कर दो, क्योंकि आपकी चारों भुजाएं बराबर है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक वर्ग बना रहा है, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको विकर्ण भी निकाल रखे होंगे। विकर्ण का मतलब डायगोनल जो होते हैं आपके, अगर चाहो तो आप इस तरीके से इनको और निकाल लीजिए, ठीक है। ये भी आपके इक्वली आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि ए बी प्लस में बी सी प्लस में सी डी आपस में बराबर है। तो इसलिए यह कैसे त्रिभुज आपके, यह एक वर्ग बन जाता है, त्रिभुज सिर्फ वर्ग। तो यहां लिख सकते हैं क्योंकि ए बी बराबर है बी सी बराबर है सी डी बराबर है ए डी, तो यह एक वर्ग की भुजाएं हैं। और ये कथन लिख सकते हैं कि चंपा का कथन सही है, क्योंकि चंपा ही तो पूछे इस बात को क्वेश्चन में। तो यही आपका आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो आज की वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं, और कुछ क्वेश्चन और रह गए। आज की वीडियो में आपको कौन सा क्वेश्चन सबसे ज्यादा अच्छा लगा उस पर कमेंट जरूर करें, और अदरवाइज आपको कोई और सॉल्यूशन चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़े रहे, हमसे जुड़ते चलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो हैंड टू हैंड और अच्छे से आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू ऑल ऑफ यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।